बीजेपी के नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम 400 पार जा रहे हैं। बीजेपी के लोग एक्चुअली ये जो लोग जो जो गणना करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, ये मतलब अपनी बातों को गुमराह करवाते हैं लोगों को। इनका काम है गुमराह करने का। नामांकन से पहले बीएसपी का प्रत्याशी एन मुनव्वर बदल दिया गया, चौधरी बशीर जी को प्रत्याशी बनाया गया, ऐसा क्यों, क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बहुजन समाजवादी पार्टी। विजय यात्रा शुरू हो चुकी है, चुनाव समाजवादी पार्टी जीत चुकी है, उसको सारे वर्गों का वोट मिल रहा है और सिर्फ विकास के लिए वोट हम लोग करने जा रहे हैं। आज का चुनाव जिस मुद्दों पे होने जा रहा है वो मुद्दा आपका है मेडिकल कॉलेज, वो मुद्दा है गंगा जल। जो काम आदरणीय श्री अक्षय यादव जी ने किया इस फिरोजाबाद के लिए, मुझे नहीं लगता अभी आज तक किया हो। डेट में आज सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग समझते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो निश्चित तौर पे आप मान लीजिए अक्षय यादव जी बहुत बड़ी विजय यात्रा पर निकले हुए हैं। और चुनाव के टाइम में एक चीज देखी गई कि आज कई पार्टी के नेता भाजपा में शामिल हुए, ऐसा क्यों, चुनाव के टाइम में ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ये आप जो नेताओं की बात कर रहे हैं, जो चुनाव पे आने पे अपना रंग बदल लेते हैं, इनको पब्लिक इनकी सब चीज जानती। नमस्कार दोस्तों, आज हम चुनाव पर चर्चा लेके आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के सक्रिय युवा नेता श्याम भारद्वाज जी। आइए चुनाव को लेकर हम पर चर्चा करते हैं। इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज देखी जा रही हैं। लगातार सभी पार्टी के प्रत्याशी दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। हमारे साथ श्याम भारद्वाज जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार श्याम जी, किस तरीके का माहौल अभी देख रहे हैं इस लोकसभा चुनाव को लेकर? ये जो लोकसभा का चुनाव है आदित्य जी, ये आगे आने वाली भविष्य और आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है और इसको आज का युवा बहुत गंभीरता से ले रहा है कि जुमलेबाजी की जितनी भी बातें पिछले 10 सालों से गुमराह करके इस देश को किस घाट पे ले आए हैं, उन सबको ये पूरा देश समझ चुका है। और इसको समझने के बाद निश्चित तौर पे आप मान लीजिए बहुत बड़ा बदलाव पूरे देश में होने जा रहा है। हम फिरोजाबाद की बात करें, आप फिरोजाबाद के ही रहने वाले हैं। फिरोजाबाद सीट पर क्या समीकरण है, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी? देख लीजिए चुनाव जब भी होता है, चुनाव का जो आकलन होता है वो किए हुए कार्यों से होता है। उसमें ना बीजेपी और बीएसपी या सपा ये अलग मायने हैं, लेकिन विकास से होता है। उन्होंने क्या किया पिछले जो आपका टेन्योर निकला है उसमें बीजेपी की डबल इंजन की सरकार थी, जिसमें सांसद भी यहाँ थे, उनके ऊपर भी सरकार थी, नीचे भी सरकार थी, लेकिन नहीं कुछ हुआ पूरे जिले में। जो काम आदरणीय श्री अक्षय यादव जी ने किया इस फिरोजाबाद के लिए, मुझे नहीं लगता अभी आज तक किया हो। ये मुद्दों पर चुनाव हो रहा है और आज की डेट में सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग समझते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो निश्चित तौर पे आप मान लीजिए अक्षय यादव जी बहुत बड़ी विजय यात्रा पर निकले हुए हैं और ये विजय यात्रा शुरू हो चुकी है। चुनाव समाजवादी पार्टी जीत चुकी है, उसको सारे वर्गों का वोट मिल रहा है और सिर्फ विकास के लिए वोट हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग भी सबसे अपील करते हैं कि आप लोग भी विकास को देखते हुए सारे लोग अक्षय यादव जी के पक्ष में वोट कर एक इतिहास रचने का काम करेंगे। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम 400 पार जा रहे हैं। बीजेपी के लोग एक्चुअली ये जो लोग जो गणना करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, ये मतलब अपनी बातों को गुमराह करवाते हैं लोगों को। इनका काम है गुमराह करने का। तो अब गुमराह नहीं होने वाला कोई। वो 400 पार नहीं, वो जितनी और रहेंगी वो भी कह सकते हैं 400 पार। वो उनके ईवीएम के हिसाब से हो सकता है, उनका कोई अगर ऐसा आकलन बनना हो तो 400 पार कर ले। अगर विकास के मुद्दों की बात करेंगे आप इस प्रदेश में, इस लोकसभा में, तो समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट ने जो काम किया है वो आज तक दे डबल इंजन की सरकार कभी नहीं। चीज देखी गई, नामांकन से पहले बीएसपी का प्रत्याशी एन मुनव्वर बदल दिया गया, चौधरी बशीर जी को प्रत्याशी बनाया गया, ऐसा क्यों, क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सबको पता है। निश्चित तौर पर सब लोगों को ये भी पता है कि मुस्लिम वोटर को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने चौधरी बशीर को बता दिया। चौधरी बशीर का हमारी लोकसभा में है क्या? चौधरी बशीर ने एक हैंडपंप कहीं पूरी लोकसभा में कहीं लगा दिया हो? चौधरी बशीर ने कहीं भी एक किसी व्यक्ति की मदद कर दी हो? चौधरी बशीर केवल चुनाव लड़ने आए हैं क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट जो हमको मिलना है, जो उनका वोट बैंक कहा जाता है, वो सीधा श्री अक्षय यादव जी को मिल रहा है। साइकिल को वोट देने जा रहे हैं वो लोग नहीं फंस रहे हैं इन सब चीजों में। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको क्या समझाने, कैसे कह रहे हैं? निश्चित तौर पे हम लोग विकास की बात कर रहे हैं और विकास की बात के लिए हम लोग खुले दिल से, खुले चेहरे से हम लोग कहने जा रहे हैं कि हाँ हमने काम किया, इसलिए वोट लोग हमको प्यार दे रहे हैं, लोग हमको वोट दे रहे हैं, लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं।
और जो लोकसभा फिरोजाबाद में काम हुआ है, ये तो अभूतपूर्व काम है। गंगा जल लाना कोई मामूली बात थी? डिग्री आपका मेडिकल कॉलेज कोई छोटी बात है क्या? नगर निगम कोई छोटी बात है क्या? ऐसे तमाम काम आपकी इस लोकसभा में टूडला के आगे आपको एयरपोर्ट आ रहा था, नहीं आया। अगर एयरपोर्ट आ गया होता तो फिरोजाबाद की तस्वीर क्या होती? यहां से ले जाके वहां रख दिया। तो तस्वीर की बात है, इन्होंने काम बिगाड़ने का काम किया, फिरोजाबाद क्षेत्र को कुछ देने का काम नहीं किया। चुनाव आते हैं तो बातें करते हैं कि आलू की बेल्ट है हमारी, यहाँ फैक्ट्री लगेगी। कहाँ लगी? जो आलू का जो संविधान अनुसंधान केंद्र बनना था वो फतेहपुर सीकरी में मंजूर हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ? उसका परिणाम आप अभी विधानसभा के चुनाव में देख चुके। समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों में से 3 सीटें जीती। चुनाव के टाइम में एक चीज देखी गई कि आज कई पार्टी के नेता भाजपा में शामिल हुए, ऐसा क्यों? चुनाव के टाइम में ही ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ये आप जो नेताओं की बात कर रहे हैं, जो चुनाव पे आने पे अपना रंग बदल लेते हैं, इनको पब्लिक इनकी सब चीज जानती है, सब कुछ जानती है इनके बारे में। ये लोग मौके का फायदा उठाने के लिए पहुंचे और इस बात को पब्लिक समझती है। इस पे हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिरोजाबाद में इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? लोकसभा चुनाव में आज की डेट में मुद्दों में जैसे डबल इंजन की सरकार है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। युवाओं आप देख रहे हो दर दर भटक रहा है। कोई एमटेक और बीटेक करा हुआ व्यक्ति अगर कोई 8 या 10 हजार रुपए की नौकरी कर रहा होगा तो वो गड़बड़ है। पेपर लीक, सरकार डबल इंजन की और जीरो टॉलरेंस की बात करती है और पेपर लीक हो जाता है। ये कैसा जीरो टॉलरेंस है? ये कैसी सरकार की नीति है? तो ये सब चीजें हम लोग समझ रहे हैं। इन सब बातों को लेके हम लोग वोटरों के पास हैं, पब्लिक के साथ में हैं, अपनी बात करें, पब्लिक हमारी बात को मान रही है। आखिरी सवाल, पहले चरण में वोट प्रतिशत काफी कम रहा, ऐसा क्यों? एक्चुअली पहला चरण बहुत अच्छा हम लोगों के मायने से गया है और उस चरण में हम लोगों की जीत होने जा रही है। लेकिन ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को पता था क्योंकि उनका माहौल नहीं बन पाया। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका पश्चिम में आपका क्या हाल रहा है, चाहे मुजफ्फरनगर की सीट हो या कैराना की सीट हो, तो उस पर सब पे समाजवादी पार्टी का परचम लहराने जा रहा है। तो वो लोग भयभीत थे तो वो अपना बल प्रयोग करते हैं। वहां पर भी जो वोटर है हमारा, वो भी छोटा बेचारा गरीब वोटर है, तो वो डरता। एक चर्चा हो रहा है कि ब्राह्मण समाज भी रुष्ट है। बिल्कुल है, निश्चित तौर पर ब्राह्मण समाज रुष्ट है। भारतीय जनता पार्टी को आप फिरोजाबाद लोकसभा में देख लीजिए, ब्राह्मण समाज 100% वोट समाजवादी पार्टी को देने जा रहा है। ऐसा पहले हमारे नगर पालिका के चुनाव में हो चुका है। निश्चित तौर पे हम भी इस बात को मानते हैं कि मेजोरिटी में अगर बात करते हैं तो ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। लोकसभा में ब्राह्मण समाज पूरा आशीर्वाद श्री अक्षय यादव को दे चुका है और देने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ थे हमारे साथ श्याम भारद्वाज जी, कई मुद्दों पर बेबाकी से जवाब दिए। आगे की चर्चा आगे अगले इंटरव्यू में। सिरसागंज से आदित्य प्रताप सिंह।